जी हां दोस्तों, अभी प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज पर हुई बहस ठंडी भी नहीं पड़ी कि अब देहरादून में हो गया बांग्लादेशी महिलाओं का पर्दाफाश। साजिश का एक ऐसा खेल जिसकी अब खुल चुकी है पोल। कैसे हुआ, बड़ी साजिश का खुलासा बताऊंगा आपको इस खबर के जरिए, इस वीडियो के जरिए, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, यह खबर साजिश और बड़े खेल का मामला है। मामला बेहद संवेदनशील और अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मामला हमारी सुरक्षा और हक पर पड़ते डाके का भी है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला सामने आया, जहां पर वीवीआईपी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक तरफ पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी शुरुआत हुई थी कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, और ऐसे मौके पर भी जब रजत जयंती प्रदेश मना रहा है और देहरादून में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, इस दौरान भी ऑपरेशन कालनेमी के चलते कार्रवाई हो रही है। इस बीच देहरादून में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा तो एक नया खुलासा सामने आया। दोस्तों, इन महिलाओं का मकसद क्या था ये मुझे पता नहीं, ये पुलिस भी तहकीकात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये उत्तराखंड में आई और वहां रहने लगी और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से प्लान बनाया है वो सामने आया है, वो बताऊंगा आपको। दोस्तों, पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से राज्य में रह रही थी, देहरादून में रह रही थी। वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी या नहीं, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं पर संलिप्तता है जरूर। एक महिला स्वाति उपाध्याय के नाम से रह रही थी, एक महिला बांग्लादेशी स्वाति उपाध्याय के नाम से रह रही थी, जबकि दूसरी शिवाली उर्फ सना के नाम से रह रही थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नाम हैं जो हिंदू नाम इन्होंने जोड़े और जिनके सहारे इन्होंने बहुत कुछ किया भी है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने भारतीय नागरिकों से शादी रचाई, शादी भारतीय नागरिकों से की और अब तो बच्चे भी हैं। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई और सतर्कता के बीच दोस्तों, यह मामला राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ा अलर्ट साबित हो रहा है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि एक बांग्लादेशी महिला स्वाति उपाध्याय के नाम से रहते हुए विवाह करके एक बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, जबकि दूसरी महिला भी भारतीय नागरिक से विवाह करके एक बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। यानी कि सारी चीजें अब यहां की शुरू हो चुकी हैं। इस घटना की सूचना जब लोगों को मिली, जब पुलिस को मिली, तो एक हड़कंप सा मचा। दोस्तों, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक राजधानी देहरादून में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री का दौरा और तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस इधर उधर तहकीकात कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस प्रशासन की टीम अपने अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों को तलाश रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, और उसी के तहत एक कार्यक्रम चला सत्यापन का। सत्यापन के कार्य में तेजी से काम करते हुए पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की। इस बीच कोतवाली पटेल नगर का इलाका और इसके अंतर्गत जो इलाका पड़ता है, जो गांव कस्बा पड़ता है, वहां पर पुलिस और एलआईयू की संयुक्त कार्रवाई हुई। चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें संस्कृति लोक कॉलोनी पटेल नगर क्षेत्र में 2 संदिग्ध महिलाएं मिली, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। दोनों महिलाएं बांग्लादेश की नागरिक पाई गई, जिन्होंने अवैध रूप से बॉर्डर पार किया, भारतीय सीमा में घुसकर उन्होंने उत्तराखंड तक पहुंचने का सफर तय किया। यह उन्होंने खुद स्वीकार किया है। दोनों महिलाओं के फोन से उनके बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर यह साफ हुआ है कि दोनों अवैध रूप से राजधानी देहरादून में रह रही थी। दोनों महिलाओं को नियमानुसार बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने के संबंध में कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां दोस्तों, खबर यह भी कि दोनों महिलाओं में से एक मरियम नाम की महिला है जो स्वाति उपाध्याय के नाम से देहरादून में रह रही थी, जबकि वह मूल रूप से बांग्लादेश के बरगुना की निवासी हैं। वहीं बात दूसरी महिला का करूं तो दूसरी महिला दो नामों से यहां रह रही थी। शिवानी अख्तर और जॉली के नाम से देहरादून में यह महिला रह रही थी, मूल रूप से बांग्लादेश के कुलमिला की रहने वाली है। दोस्तों, बताया गया कि दोनों महिलाएं एक दूसरे से दिल्ली में मिली और एक साथ देहरादून पहुंची। अब दोस्तों, आगे देखिए, देहरादून पहुंची तो फिर दोनों ने कैसे किया बड़ा खेल। वो खेल क्या है? स्वाति उपाध्याय बनी मरियम ने भारतीय नागरिक धर्मवीर से शादी की, जो टैक्सी चालक है, और उसी टैक्सी से दोनों दिल्ली से देहरादून पहुंची थी। इतना ही नहीं है दोस्तों, मरियम ने भारत में रहने के लिए धर्मवीर को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ विवाह रचाया। धर्मवीर से उसकी 1 साल की बेटी है,
जबकि दूसरी महिला की बात करूं तो दूसरी महिला शिवानी उर्फ सना ने सहारनपुर में एक कारपेंटर का काम करने वाले सलमान से निकाह किया। सलमान से मॉल में मुलाकात हुई थी और उस दौरान खुद के मॉल में ही काम करने की बात कहकर शादी के लिए उसे मनाया था। सना का 10 महीने का बेटा है। अब दोस्तों यहां आपको यह बताना जरूरी है कि इससे पहले भी 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई हो चुकी है, डिपोर्ट कर बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। हमने रोहिंग्या को लेकर, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को लेकर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, लेकिन अपने उत्तराखंड में बांग्लादेशी महिलाएं, बांग्लादेशी लोग मिल रहे हैं बल। अब ये नया खुलासा क्या कहता है? क्यों ये महिलाएं यहां पर रह रही थी? सिर्फ पेट पालने के लिए, काम धंधे के लिए, या फिर कुछ और एंगल? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस जब जांच करेगी क्या मिलता है वो बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये मामला केवल 2 महिलाओं की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए ना, और ना ही है। देहरादून में वीवीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की सतर्कता देखी जा रही है। और ये देहरादून की बात हो रही है जहां पर रिस्पना बिंदाल नदी के किनारे बसी अवैध कॉलोनियां, झुग्गियां, झोपड़ियां, जहां की जांच पड़ताल कभी होती नहीं है। कौन कहां से आया, क्यों आया, यहां क्या कर रहा है? अब कोई पाकिस्तान का भी है, कोई उससे भी बाहर का कहीं और का भी है, तो किसी को आता पता नहीं है। अभी तो ये कि वीवीआईपी मूवमेंट है तो ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। स्वाति उपाध्याय और शिवानी ने भारतीय नागरिकों से विवाह किया। कुछ बात तो होगी ना, इसीलिए यहाँ रहने के लिए जो इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है, उसे पता था कि यहाँ रहना इतना मुश्किल नहीं है। वो भी अपनी पहचान छुपाई, अपने उद्देश्य को अंजाम देने की कोशिश की। अब उद्देश्य क्या है वो पुलिस जाने, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने इस योजना को नाकाम तो कर दिया। ये घटना ये साफ दिखाती है, बताती है इनकी मौजूदगी बांग्लादेशियों की अपनी देवभूमि में, कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पर्दाफाश जल्द होना चाहिए। हालांकि यहां प्रशासन ने दोनों महिलाओं से उनके बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए, उनके अवैध रहने की पुष्टि की और अब उन्हें नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। डिपोर्ट करने की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले भी तो 7 लोग पकड़े गए। ऐसे में कितने और लोग हैं बल उत्तराखंड में, कितने और लोग हैं बल राजधानी देहरादून में? आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को इसकी भी पड़ताल करनी चाहिए। भाई वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते आप ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, सतर्कता अभियान चला रहे हैं, या फिर आप चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कौन कहां से आया, कहां का रहने वाले हैं। भाई अपनी पहचान बताइए, ठीक है सब। अगर आने वाले वक्त में ऐसा नहीं हुआ तो जो हम डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, जो हम वोट बैंक की बात करते हैं कि भाई सबको बसा दिया जाता है, आइए कोई बात नहीं, आप वोट दीजिएगा, लीजिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब दे दिया, यहां तक तो ठीक है, अब तक थोड़े थोड़े लोग। लेकिन अगर बल्क में लोग कहीं पर हैं तो एक दिन परेशानी हो सकती है, एक दिन प्रदेश की सुरक्षा के लिए ये लोग बड़ा खतरा हो सकते हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा हमने देखा, ऑपरेशन कालनेमी हो, उसके तहत कई गिरफ्तारियां हुई, कई फर्जी लोग गिरफ्तार किए गए, फर्जी तरीके से रहने वाले लोग गिरफ्तार किए गए, फर्जी तरीके से भगवा चोला ओढ़े लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें से कुछ लोग बांग्लादेशी निकले। अब यहाँ 2 महिला बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा देने वाली बात सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे कमेंट करिएगा दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।